नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। 4 बजे की कड़क चाय में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। गाजियाबाद से लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मोर्चा खोल दिया है, वो भी कमिश्नरेट सिस्टम के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ। और वो कह रहे हैं कि पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है। हमारी ही पार्टी की महिला पदाधिकारी परेशान है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। ये कैसी पुलिसिंग है? और पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिए। आज उन्होंने कहा कि 8 साल बाद, विधायक बनने के 8 साल बाद मैं पहली बार यहां आया हूं, वो भी ज्ञापन देने। तो आखिरकार इसमें है क्या, सच क्या है? वो कोरी राजनीति है या फिर वाकई वो गाजियाबाद की पुलिस से परेशान है, नाराज है? गाहे बगाहे गाजियाबाद पुलिस और नंदकिशोर गुर्जर आमने सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी तो वो सीधे तौर पर गाजियाबाद कमिश्नर के खिलाफ खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो आखिरकार ये पूरा मामला है क्या? और जिस तरीके से उन्होंने कहा मीडिया से, यदि सपा की सरकार होती तो कोई भी मुख्यमंत्री होता तो मैं भुस भर देता। आखिरकार इतनी नाराजगी किस बात की है? आइए इसी पे चर्चा करेंगे आज, लेकिन इससे पहले एक हमारा छोटा सा पैकेज रिपोर्ट देखिए। लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर लगातार गाजियाबाद पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक बार फिर विधायक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल बुधवार सुबह विधायक नंदकिशोर एक मुस्लिम पीड़िता की फरियाद लेकर लोनी थाने पहुंच गए। विधायक ने आरोप लगाया कि 1.5 साल पहले तय हुई मुस्लिम पक्ष की लड़की की शादी को लड़के पक्ष के लोग अधिक दहेज की मांग कर तोड़ रहे हैं, और ऐसे में पुलिस ने लड़के पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय लड़की के भाई का शांति भंग करने के आरोप में चालान कर दिया। हमारा कहना ये है, एक सवाल केवल हमारा है, 1.5 नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं नासिर, आप एसएसआई हैं, आपका इसको जो ये था मामला दहेज का, या जो भी था, इसको आप देख रहे थे, आपने बुलाए मुजफ्फरनगर वाले, बुला लिए। उसके बाद बात होगी, बात होने के बाद इसका लड़का क्यों था? इस लड़के की ना तो शादी हुई वहां, ना लेना देना। रही बात ये, वही विवाद झगड़े की बात है, जिसके घर पर कैमरे लगे दूर तक, पढ़ा लिखा आदमी है, वह कैमरे बता देंगे वहां वो गए नहीं, तो कहीं विवाद होने का कोई मतलब नहीं। तो इसको केवल दबाव बनाने के लिए, अकबर दबाव बना के अपनी मर्जी से जैसे चाहे। इस मामले को लेकर उन्होंने लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर से संपर्क किया। नंदकिशोर गुर्जर खुद लोनी थाने पहुंचे और कहा कि यह बेहद शर्म की बात है, विधायक होने के बावजूद उन्हें थाने आना पड़ रहा है। नंदकिशोर गुर्जर के मुताबिक लड़की हिंदू हो या मुस्लिम, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ तो वह उसके साथ अन्याय ही कहा जाएगा और हमेशा वह उसके साथ खड़े रहेंगे। नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए हैं। सुबह जनता दरबार में समस्याएं आती हैं, लेकिन जो सुना मैंने, क्योंकि गाजियाबाद जिले में जिस तरह से पुलिस कमिश्नर लगातार सारे अपराधों को दबा करके और पुलिस को पूरी तरह प्रोटेक्ट किया हुआ है, क्योंकि पुलिस हैंड बना हुआ है, सार थाने चौकी बंधे हुए हैं, और वहाँ से पैसा कहाँ जाता है, जो कहा जा रहा है, जो अंदर की रिपोर्ट है कि ऊपर तक जाता है, तो वो स्थिति जो बिगड़ी है। 24 दिसंबर से अब तक विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पुलिस 4 बार आमने सामने आ चुके हैं। कुछ दिन पहले भी विधायक नंदकिशोर लोनी बॉर्डर थाने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुलिस को अल्टीमेटम दिया था कि अगर शाम तक भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता से खुद कार्रवाई करेंगे। और इसके बाद विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि महिला नेता से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और इसके बाद विधायक नंदकिशोर गुर्जर जिला मुख्यालय पहुंचे और सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात की। इसके साथ ही छेड़छाड़ मामले में पुलिस द्वारा किसी भी आरोपी को गिरफ्तार न करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। एक रिपोर्ट है जो हमने आपको दिखाई है, किस तरह से नंदकिशोर गुर्जर पुलिस के आला अधिकारियों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि जो मुस्लिम लड़के हैं उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, पहले छेड़खानी हुई, और उसके बाद जब पुलिस के पास कार्रवाई के लिए पहुंचे तो एफआईआर तक नहीं लिखी गई है। जब एफआईआर नहीं लिखी गई और ये मामला महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, पुलिस एफआईआर क्यों नहीं लिखती?
यदि एफआईआर नहीं लिखेगी तो सच का पता कैसे चलेगा? और यदि ये जैसे कहा जा रहा है कि कुछ गलत है, कुछ फेक है, या पुलिस को ऐसा कुछ लगता है तो एफआईआर लगा सकती है, लेकिन एफआईआर तो लिखे। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एफआईआर लिखी जानी चाहिए, उसका भी उल्लंघन है। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में जिस तरीके से उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, इस पूरा यह मामला है, इसी पे बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, शिव कुमार प्रवक्ता सपा और शिवशंकर भारती बीजेपी से। आप दोनों का स्वागत है। प्रवक्ता सपा, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से उन्होंने परसों कहा था गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर, आपने वो सुनी होगी मीडिया बाइट, पूरी सभी चैनल पर चली है, यदि समाजवादी पार्टी की सरकार होती या सपा की सरकार होती और कोई भी मुख्यमंत्री होता तो मैं ऐसा कर देता? नहीं, ये देखिए, फेलियर, ये सरकार का फेलियर है। अब सोचिए कि उनके ही पार्टी का विधायक अपनी लाचारी बता रहा है, उनकी ही पार्टी के विधायक को थप्पड़ मारा जाता है, उनके ही पार्टी के सहयोगियों को आरोप लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप सब लोगों के सामने है कि किस तरीके की सरकार काम कर रही है। और अब ताज्जुब तो यही है कि आम आदमी तो परेशान था ही महंगाई से, भ्रष्टाचारी से, बेरोजगारी से, लेकिन अब उसके साथ साथ इनके जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी तकलीफ में हैं, वो भी उनको भी परेशानी हो रही है। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार कैसा काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर अभी थोड़े दिन और इंतजार करें, 24 हो गई है, 2 साल का और वक्त है, 27 में जनता भी खुश हो जाएगी और इनके जनप्रतिनिधि भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। शिव सिंह, आपके विधायक परेशान हैं, नाराज हैं, और 27 में जनता खुश हो जाएगी, प्रतिनिधि भी खुश हो जाएंगे, ये तो खुशियां मना रहे हैं और आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। मुख्यमंत्री क्यों नहीं सुन रहे हैं लोनी विधायक की? पुलिस एफआईआर क्यों नहीं लिखती? देखिए, कोई छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, इन लोगों को मुंगेरी लाल के सपने दिख जाते हैं, और इनको 2027 कोई भी बड़ी घटना होगी, छोटी घटना होगी, इनको 27 दिखता है। आप निश्चित तौर पर जब पूरी घटना आप देखेंगे तो वहाँ पर विधायक जी ने इंटरफेयर किया है, और जो ये हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये हिंदुओं के लिए काम करती है, विशेष वर्ग के लिए काम करती है, आप उसको देखेंगे, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम महिला हो, उसके साथ हमारे विधायक जी खड़े। और अरे विधायक जी तो खड़े हैं, लेकिन आपकी पुलिस जो है एफआईआर क्यों नहीं लिख रही? विधायक जी एफआईआर लिखवाना चाहते हैं, एफआईआर नहीं लिखी, तब आप पहुंचे ज्ञापन देने के लिए, कह रहे हैं कि 8 साल बाद ज्ञापन देने आया हूं, बताइए पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है। सवाल यह है कि एफआईआर क्यों नहीं लिख रही? विधायक जी खड़े हैं, जनप्रतिनिधि है, उनका दायित्व है, कर्तव्य है, साथ में खड़ा होना चाहिए जनता के साथ में। और आपकी पार्टी की महामंत्री है सरिता, जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ और उसको लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यदि हम अपनी पार्टी की महिलाओं की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो कैसे महिलाएं राजनीति में आएंगी? नहीं, बिल्कुल विधायक जी खड़े, वही तो मैं कह रहा हूँ कि विधायक जी साथ खड़े हैं। और जहाँ तक एफआईआर लिखने की बात है, तो दबाव बनाने के लिए विधायक जी ने कहा तो मतलब एक विधायक को दबाव बनाना पड़ रहा है तब पुलिस काम करेगी? एफआईआर लिख लेनी चाहिए थी ना। और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं, शिव सिंह भारती यहाँ तक कह रहे हैं कि कुछ महिलाओं का बलात्कार हुआ, 4 या 2 का आंकड़ा दे रहे हैं, और मैं कल जो है परसों उसको पेश कर दूंगा आपके सामने, बताइए। बिल्कुल, तो मैं देखिए पूरी घटना आप देखिए, अगर इस तरह की कहीं पर कोई बात आई है और निकल के आए विधायक जी को अगर सड़क पर उतरना पड़ा है, तो निश्चित तौर पर माननीय पुलिस की जो भी कार्यशैली है, उस कार्यशैली को अपेक्षित ना तो उन पर कार्रवाई होगी, उन पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस क्या कार्रवाई करे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें इतना इनका खुश होने का क्या बनता है? नहीं भाई, आप जो है आप बचा नहीं। सपा प्रवक्ता शिव कुमार जी, पुलिस एफआईआर क्यों नहीं लिख रही इनकी? अपनी महिला पार्टी महिला कार्यकर्ता के खिलाफ जो है एफआईआर के लिए एफआईआर नहीं लिख पा रही, तो बाकी महिलाओं की क्या स्थिति होगी? आया तो निश्चित तौर पर एफआईआर लिखेगी। चलिए, क्यों नहीं लिख रही है ये विषय नहीं है। अगर संज्ञान में आया है, अगर पुलिस की अरे इतने समय, काफी समय हो गया इस बात को, लगभग आज 15 दिन हो गए हैं। कई बार विधायक नंदकिशोर गुर्जर कह चुके हैं, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी गई, तब ज्ञापन देने पहुंचे। एफआईआर क्यों नहीं लिख रही पुलिस? क्या लगता है विपक्ष को?
विपक्ष क्या सोचता है इस बारे में, बताइए सपा प्रवक्ता, विपक्ष क्या सोच रहा है? विपक्ष तो अगर नंदकिशोर गुर्जर को इतना ही है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई हम विरोध में रह के काम करेंगे, तो ताकि विरोध में रह के और काम करेंगे तो ज्यादा मजबूती से रखें। यहाँ तो पार्टी का अनुशासन इनका चलेगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भले ही वो गलत हो तो इनके जी। चलिए शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कनेक्शन। हाँ जी बताएं शिव कुमार। हेलो, हाँ शिव कुमार सुनाई दे रहा है मुझे, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। तो कहने का मतलब वही है कि अगर इनके विधायक को इस तरीके की दिक्कत है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती तो उनको रिजाइन करके आना चाहिए, विपक्ष के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। यही तो हमारी लड़ाई है कि इनके काम में रोज आए दिन आप देखिए कोई ऐसा शहर नहीं जहां कत्ल ना होता हो, जहां घटनाएं ना घटती हो, तो आखिरकार इनका कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? मैं तो यही तो बात बोलता हूं कि इनके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, लेकिन कुछ मीडिया के लोग भी उनके लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छा बोलते हैं, और जबकि उन्हीं के आपने भी ऐसी घटनाएं देखी होंगी कि पत्रकार बंधु पे केस होते हैं, पत्रकार बंधु पीटे जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो मीडिया जगत है वो खुल के सरकार के खिलाफ नहीं आती है। भाई अगर पत्रकार बंधु पे कोई हमला होता है तो खुल के बोलना चाहिए, पूरी मीडिया को एक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक के खिलाफ हो गया, हमारे साथ नहीं हुआ तो दूसरा उसका साथ ना दे। आपने देखा होगा ग्रामीण चैनल के पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है, तो आप सोचिए इनके राज में बचा कौन है? ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना पुरुष सुरक्षित हैं, ना मीडिया सुरक्षित है, ना बेरोजगारी का ग्राफ जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो इनके जो अभी प्रवक्ता बैठे हैं उनके पास बेचारों के पास क्या जवाब होगा? और इनकी बात तो इनका एमएलए भी नहीं सुनेगा, ये तो मीडिया पे बोल रहे हैं, इनको तो कुछ जानकारी भी नहीं होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और ना इनकी बात वहां तक पहुंच पाएगी शासन तक। मैं जानता हूँ इनकी स्थिति क्या है, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की क्या वैल्यू है। बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, ये मैं गारंटी के साथ ऑन चैनल बात कर रहा हूँ, ये मैंने देखा है। चलिए बंधुआ मजदूर कैसे काम कराया जाता है, पार्टी की अपनी इंटरनल पॉलिसी है, वो सब कुछ है। हमारे सवाल से इतना था कि पुलिस एफआईआर क्यों नहीं लिखती, वो भी सरिता जो भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री है जिले के अंदर, और उनके साथ छेड़खानी होती है और मामला आगे बढ़ता है, पुलिस तक पहुंचता है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती है। उसके बाद सामने आते हैं विधायक नंदकिशोर गुर्जर, और नंदकिशोर गुर्जर चाहते हैं कि इस पे एक पुलिस एक्शन ले, दोषियों को गिरफ्तार करे। चारों लड़के गैर समुदाय के या फिर गैर दूसरे समुदाय के हैं, जिन्हें हम मुस्लिम युवक वो नाम ले रहे हैं कि चारों लड़के मुस्लिम युवक थे, और वो सब कुछ नहीं हो पाता है। जिसके बाद कुछ दिनों बाद वो पहुंच जाते हैं ज्ञापन देने के लिए, और ज्ञापन देते वक्त मीडिया से जो मुखातिब होते हैं वो संगीन आरोप गाजियाबाद पुलिस पर लगा देते हैं, पैसे तक का आरोप लगा देते हैं। यहाँ तक कहा गया कि कुछ एफआईआर लिखने के लिए पैसे भी मांगे गए। आखिरकार ये पूरा प्रकरण क्या है, इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिव सिंह भारती से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह है कि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की बात मुख्यमंत्री भी नहीं सुन रहे हैं। क्या वजह है कि गाजियाबाद पुलिस एफआईआर नहीं लिखती उनके कहने पर। तो आखिरकार ये पूरे इसके पीछे का सच है क्या, या नंदकिशोर गुर्जर राजनीति कर रहे हैं और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है? हम थोड़ा इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो एक स्टोरी चल रही है उस पर बातचीत करेंगे प्रवक्ता सपा से कि आखिरकार क्यों इतनी खुश हो रही है समाजवादी पार्टी नंदकिशोर गुर्जर के इस तरीके से अद्वैलित होने पर। क्या वजह है, थोड़ा बताएं। यदि नंदकिशोर गुर्जर इस तरह से कह रहे हैं शिव सिंह भारती, तो आपको लगता है कि पुलिस एफआईआर लिख लेगी अब ज्ञापन देने के बाद? देखिए विधायक जी क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, घटना किस प्रकार की है। अगर विधायक जी ने विषय उठाया है तो विधायक जी को में अगर ज्ञापन देने की स्थिति तक आई है तो मामला निश्चित तौर पर बहुत गंभीर रूप ले चुका होगा, इसलिए विधायक जी को वहां पर उतरना पड़ा।
और जहाँ तक इनसे खुश होने की बात है, कोई भी घटना हुई है तो घटना वो बड़ी है छोटी है, वो जिस प्रकार से हैंडल हो सकती है न्यायिक तंत्र को किस प्रकार से हैंडल की जाएगी। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है जो निकल कर नहीं आ पाती, पुलिस बहुत जगह पर इस तरह की हरकतें करती है, लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष आके खड़ा हो जाएगा और वह कहेगा कि नहीं 2027 में हमारा माहौल बन जाएगा। अरे भाई विपक्ष तो खड़ा होगा भाई, जब पुलिस एफआईआर नहीं लिखेगी विपक्ष को तो मौका मिलेगा ना। पुलिस को तो तुरंत एफआईआर लिख लेनी चाहिए थी, इतना डिले क्यों एफआईआर लिखने में? वही नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं कि एफआईआर लिख लेते, जांच होती, पता चल जाता सही क्या है गलत क्या है, एफआईआर लगा देती, लेकिन एफआईआर ही क्यों नहीं लिखी? उसके लिए भी इतना समय क्यों लग रहा है? यदि एफआईआर लिखने में इतना समय लग रहा है वही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के साथ तो बाकी आम लोगों की क्या स्थिति होगी इसको समझा जा सकता है। इसमें पुलिस को चाटा मारकर अपराधियों को फड़ा ले जाते थे, किस तरह का माहौल प्रदेश में था, और ये लानत की बात करेंगे। चलिए खैर, आपके पास में कोई भी ठोस जवाब है नहीं शिवशंकर भारतीय, आपके पास कोई ठोस जवाब है नहीं कि पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं लिखी और इतने दिन तक क्यों आखिरकार विधायक को जो है पहुंचना पड़ा ज्ञापन देने के लिए भी, और क्यों उसने इतने संगीन आरोप गाजियाबाद पुलिस के ऊपर लगा दिए। और यदि ये आरोप झूठे हैं या फिर नंदकिशोर गुर्जर गलत मुद्दे को उठा रहे हैं तो फिर उनके बारे में पार्टी क्या सोच रही है, यह भी एक सवाल इसके अंदर खड़ा होता है। यदि वो राजनीति कर रहे हैं तो पार्टी इसके बारे में क्या सोच रही है, क्योंकि हमें समझना होगा आखिरकार इसके पीछे का सच है क्या। शिव कुमार दुबे, कुछ और भी सच लगता है कि आपको इसके पीछे, नंदकिशोर गुर्जर की इस लड़ाई के पीछे, या फिर वो अपना दायित्व निभा रहे हैं जनप्रतिनिधि होने का? पूरा नहीं है, इनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स है और कुछ नहीं है इसके पीछे। इनकी सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें विधायक अपने आप को बड़ा असहाय महसूस कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ये वक्तव्य दिया है। आपने देखा था वो लखीमपुर खीरी का एक जो विधायक था जिसको थापड़ मार दिया था इनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने। आप सोचिए वो विधायक क्या महसूस कर रहा होगा। जब विधायक की सुनी नहीं जाएगी तो वो आम जनता को क्या जवाब देगा। निश्चित तौर पर ये उसके लिए शर्मिंदगी वाली बात है और इसका मतलब ये हो गया कि पुलिसिया सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को डोमिनेंट बनाए हुए है, वो अपने हिसाब से काम करना चाहता है जबकि आम जनता की नहीं सुनी जाती है। यही हमेशा तो हम लोगों ने, हमारे लोगों का जो कहना है वही है कि सरकार किसके लिए होती है, सरकार आम जनता के लिए होती है, ना कि ये नौकरशाहों के लिए होती है। नौकरशाह जैसा चाहेंगे वैसा नहीं कर सकते। उनके लिए जब तक कि सरकार की तरफ से उनका हाथ ना रखा हो तब तक वो अपनी नहीं चला सकते। इसलिए निश्चित तौर पर कोई भी सरकार हो, मैं तो हर किसी सरकार की बात करता हूँ, सरकार को हमेशा जनता के फायदे के लिए काम करना चाहिए। जनप्रतिनिधि की आवाज को हमेशा दबाने की कोशिश ना की जाए उनकी बात, क्योंकि उसको जनता को जवाब देना होता है। लेकिन ये आप देख रहे हो केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सब जगह यही है। आप देखिए मोदी साहब के सामने कोई उनका मंत्री, कैबिनेट मंत्री हो या जूनियर मंत्री हो, कोई भी बात कह पाता है? नहीं कह पाता है। मोदी जी ने जो बोला वो फाइनल हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। ये लोकशाही है, राजशाही नहीं है। लोकशाही में एक एमपी की भी वैल्यू है, एक मंत्री की भी वैल्यू है और एक जो कोई कुछ भी नहीं है आम जनता है उसकी भी वैल्यू है। तो ये इन चीजों को समझना चाहिए, नहीं तो इनका 27 में विदाई तो तय है। मतलब 27 में विदाई तय है। तो यह एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूँ, लोनी के अंदर एक चर्चा चल रही है शिव कुमार जी, नंदकिशोर गुर्जर शायद जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले, चुनाव लड़ेंगे अगली बार समाजवादी पार्टी से। नहीं, क्या ये सब इसीलिए कर रहे हैं? नहीं, हमारे में तो देखिए खुला क्षेत्र है, खुले दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो जनता के हित के लिए काम करना चाहता है वो हमारे पार्टी की सदस्यता ले सकता है, पार्टी में शामिल हो सकता है, लेकिन पार्टी के विचारधारा से उसकी विचारधारा मेल खानी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। और अगर वो जनता की सेवा करना चाहता है तो निश्चित तौर पर आए, मोस्ट वेलकम, और लड़ाई लड़े। अच्छी बात है, दल बदल करते वक्त सभी की विचारधाराएं मैच कर जाती हैं, मेल कर जाती हैं और सब कुछ अच्छा हो जाता है, ऑल इज वेल हो जाता है। वो तो खैर आरोप प्रत्यारोप जो है विपक्ष में या पक्ष में होते हैं तो चलते रहते हैं, ये सब राजनीतिक खेल है। लेकिन इतना जरूर है, इस मुद्दे ने एक सवाल को खड़ा किया है कि पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं लिखी।
यदि पुलिस एफआईआर लिख लेती और जांच में अपना जो भी निकल कर आता वो एफआईआर लग जाती, जैसा कि नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है। 4 बजे की कड़क चाय में हमारा सवाल यही था, क्यों एक विधायक को जो है एफआईआर लिखाने के लिए इस तरीके से सामने आना पड़ा, क्यों उसने इतने सारे संगीन आरोप गाजियाबाद पुलिस के ऊपर लगा दिए, क्यों उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि यदि सपा की सरकार होती तो मैं ऐसा कर देता, क्यों उन्होंने कहा कि यदि गाजियाबाद पुलिस जो है कुछ अधिकारी जो अपने को बड़ा समझते हैं, बड़ा कहते हैं, वो इस तरह कुछ कर सकते हैं, क्यों उन्होंने किसी को उन्होंने नीरो तक कह दिया, शाम होते ही कुछ अधिकारी मस्त हो जाते हैं। बहुत संगीन आरोप लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लगाए। थैंक यू सो मच आप सभी दोनों प्रवक्ताओं का, शिव कुमार और शिव सिंह भारती, दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का। 4 बजे की कड़क चाय में हम बातचीत कर रहे थे, क्यों लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद पुलिस के ऊपर संगीन आरोप लगा दिए और क्यों कहा कि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, सही ढंग से काम नहीं कर रही है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और पैसे तक का आरोप लगा दिया और एक अधिकारी को तो नीरो की संज्ञा दी है। तो आखिरकार यह है क्या, और क्यों उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अपने विधायक की नहीं सुन रहे हैं, क्यों उन तक उनकी नंदकिशोर गुर्जर की बात या आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है। ऐसे कुछ सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं आज के शो में 4 बजे की कड़क चाय में। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप AB स्टार न्यूज।